हाय एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं आज सबके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ टू लेट यू नो द मैसेजेस एज वेल एज द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस करंट सिचुएशन में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। और जान लीजिए कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे। जो आपके साथ रेजोनेट करता है उसको लीजिए। प्लीज़ इस रीडिंग को अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स ना करिए। अगर रेजोनेट हो रही है इट्स कम्प्लीटली फाइन, प्लीज़ टेक इट। अगर नहीं हो रही है दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं मेरे ही चैनल पर, या आप किसी और की रीडिंग देख सकते हैं, किसी और टैरो कार्ड रीडर की रीडिंग देख सकते हैं ऑन यूट्यूब। अ लॉट ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स आर देयर, बट जिसकी भी रीडिंग देखें प्लीज़ डोंट फोर्स इट ऑन योर सेल्फ, लेट इट कम टू यू नेचुरली। And also please remember that I've mentioned the timestamps in the description below. यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1, the Rider Waite Tarot deck along with the Tiger's Eye crystal. ये है पाइल नंबर 2, the Art of Tarot deck with the Rose Quartz crystal. और ये है पाइल नंबर 3, the Mystic Monday Tarot deck with the Green Jade crystal. इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारे मैसेजेस, गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के बारे में दूंगी। और ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्सन सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर या लव रिलेशनशिप में हो। आप इसके किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हुए, उनकी फीलिंग्स, उनके मन में आपके बारे में क्या चल रहा है वो सोचते हुए आप ये रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, व्हेन यू आर चूजिंग योर पाइल, इसको चूज़ करने से पहले प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे ये रीडिंग आपके लिए उतनी ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। एंड ऑल्सो याद रखिएगा कि ये जो पाइल्स हैं इनका थंबनेल में भी मैंने इनकी पिक्चर डाल दी है ताकि आपको कनेक्ट करने में ईजी हो। तो अगर आप इस वीडियो में इन पाइल से नहीं कनेक्ट कर पा रहे दैट्स कम्प्लीटली फाइन, आप थंबनेल में भी इन पाइल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द राइडर वेट टैरो डेक, और साथ में है टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप किसी चीज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, और क्या आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर के। जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, मे बी आपके और आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। हो सकता है आप शायद एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, या हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी तनाव आपकी लाइफ में चल रहा है इस रिलेशनशिप के साथ। इस पर्सन की भी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, स्ट्रेसफुल है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है। हो सकता है आपकी लड़ाई हो चुकी है, हो सकता है आपके बीच में कुछ दरार आ चुकी है, चीज़ें बहुत पहले अच्छी थी लेकिन अब गिर चुका है रिलेशनशिप। समथिंग हैज़ कम इन बिटवीन द रिलेशनशिप, और ये एक टूटने की तादार पे है। काफ़ी लोगों का हो सकता है एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है इस रिलेशनशिप में, मगर आपके पर्सन की जितनी भी ये नेगेटिव सिचुएशन है ये एक न्यू बिगिनिंग की तरफ मुझे एनर्जी दर्शा रही है। और आपके पर्सन के अंदर तो ज़ील भी है कि इसको ठीक किया जा सकता है, ये स्ट्रेस हटाया जा सकता है। स्पेशली अगर ये लव रीडिंग, अगर आपका कोई रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपके पर्सन के अंदर अभी भी आपके लिए वो अट्रैक्शन है। जो भी ये प्रॉब्लम आई है ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। खटास बहुत ज़्यादा आ चुकी है, चीज़ें टूट चुकी हैं, लेकिन दिल से प्यार नहीं गया। इमोशनल मेंटल अटैचमेंट अभी भी बाकी है। अगले 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिलेशनशिप सुधर सकता है, ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है। और स्पेशली अगर आप एक लेडी हैं, फीमेल हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो याद रखिएगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने की जिम्मेदारी, या इस रिलेशनशिप को ठीक करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आपके पास है। सो यू नीड टू गिव योर बेस्ट इफ़ यू चोजन दिस पाइल, एंड न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। इसका टाइम आपके लिए अगले 24 दिन यानी कि 3.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। ये जो नेगेटिव फेज चल रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है आपके पर्सन ने या आपने, मे बी देर हैज़ बिन अ चीटिंग, मे बी देर हैज़ बिन बैक बाइटिंग, कुछ छुपाया है। ज़रूरी नहीं है कि 3 पार्टी सिचुएशन हो या कोई एक्स्ट्रा थर्ड कोई मैरिटल अफेयर है या फिर कोई थर्ड पर्सन ने
देयर इज़ नॉट नेसेसरी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन येस देर इज़ सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी कि आपने खुद छुपाया है अपने पर्सन से, आपके पर्सन ने छुपाया है, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से ख़राब हुई हैं और काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैंने कहा बैक बाइटिंग है, डिसऑनेस्टी है रिलेशनशिप में एट दिस पॉइंट इन टाइम, या रही होगी, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं। पर अगेन आपको बोलूँगी कि अगले 24 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें ठीक होने की शुरुआत हो सकती है। ऑल्सो अपने रिलेशनशिप को लेकर के किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और किसी चीज़ की सच्चाई ढूंढते ढूंढते हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, जो एनर्जी दिख रही है मुझे, कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी सच्चाई मालूम पड़ी है आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में जो उनको अंदर से तोड़ चुकी है। So finding the truth crushed me. That is what your person is thinking at this point in time, कि कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई उनको पता चली जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इस स्टेज पर आज पहुंचा है, इतनी नेगेटिविटी पे आज पहुंचा है, एंड थिंग्स आर नॉट द सेम दैट दे यूज्ड टू बी। उन्होंने झूठ बोला है या आपने झूठ बोला है, बट येस देयर हैज़ बिन डिसऑनेस्टी, देयर हैज़ बिन अ distrust in this relationship, a mistrust that has happened, and people are mentioning you in front of your person। काफ़ी बातचीत हो रही है, उनके मन में प्यार है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो दिखा नहीं रहे, उन्होंने एक मुखौटा पहना हुआ है अभी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, और उनके मन में ये भी चल रहा है, वो ये जानना चाहते हैं, दे आर जस्ट वंडरिंग वेदर यू आर हैप्पी विदाउट देम, बिकॉज ये भी आपके पर्सन को बहुत तकलीफ दे रही है बात, वो जानना चाहते हैं कि क्या आप खुश हैं अपने पर्सन के बिना। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी, पीपल हुव चोजन दिस पाइल, यू नीड टू मेक दिस मूव, आपको ही ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको ही पैचअप या फिर दैट फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। और इसमें ये लिखा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो सकते हो, ये चीज़ लिखी है, द कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर पर्सन, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, योर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग वेरी, जैसे कि मैंने आपको बोला भी, इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मेंटल अटैचमेंट है, बट एक्सप्रेस करना है। और ये जो ड्रीम है कि आपको और आपके पर्सन को साथ रहना है, इसके लिए आपको एक प्लान करने की ज़रूरत है, यू नीड टू मेक द फर्स्ट मूव, दैट्स व्हाट द मोनोलॉजी कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग, that people who've chosen this pile, you need to make a plan, you need to do something about this relationship, तभी ये relationship आगे move forward करेगा। confusion छोड़ दीजिए और weigh करना छोड़ दीजिए pros and cons को, just move ahead with the feeling that yes, I want the relationship to be back, I want my person back in my life, और मैं इस relationship को work कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि प्यार है आप दोनों के बीच में, which I can see। So I hope कि ये reading आपके लिए beneficial rahi, and I hope that it helped you. Please let me know if it was resonant with you, and if you wanna send me a personal message, या अगर आप लोगों को मेरे से personal reading करानी है, then you can check my email ID, it is there in the description box, and do leave me your comments and feedback in the comment section. Do like, share and subscribe my channel. Thanks a lot once again for watching. Let's see what we have in store for people who've chosen the pile number 2, the rose quartz crystal along with the art of tarot deck, that's pile number 2। क्या आपके पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्या उनके मन में अभी चल रहा है इस सिचुएशन में, और आपके लिए क्या गाइडेंस है थ्रू द मोनोलॉजी कार्ड्स। लेट्स सी। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, काफ़ी हद तक आप और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कंटेंट हैं, छोटे मोटे सक्सेस होते रहते हैं, आई विल नॉट से कि बहुत ही सब कुछ अमेजिंग चल रहा है, बट चीज़ें कंट्रोल में हैं, और वही आपको शायद आगे बढ़ाते जा रहा है कि जब तक कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही, जब तक कोई चीज़ आपके सर पे नहीं टूट रही, थिंग्स आर फाइन, छोटा मोटा सक्सेस, शायद छोटी मोटी बातचीत, छोटा मोटा मिलना, बेसिकली थिंग्स आर ऑन ट्रैक, थिंग्स आर फाइन। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट एज लॉन्ग एज आपके सर पे नहीं पड़ रही, सो फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी देयर इज नो कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप, मे बी आप लोगों के बीच में कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है, बट
जब तक आपको वो तंग नहीं कर रहा, जब तक आपस में आप लोग कमिटमेंट नहीं मांग रहे, जब तक वो चीज़ आपके सर पे नहीं टूट रही, आई थिंक द रिलेशनशिप इज गोइंग स्ट्रांग. एंड फॉर बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, यहाँ पर दोनों की सेम एनर्जी है. यू कैन सी इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एज वेल एज द king of page of pentacles. So both the men as well as the women who've chosen this pile, आपकी एनर्जी सेम है. आपने रिलेशनशिप को बचा कर रखा हुआ है. द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट टू यू, बट एट द सेम टाइम जब तक आपसे कमिटमेंट नहीं मांगी जा रही है, जब तक आपको कुछ फॉर्मलाइज नहीं करना है, जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यू आर कंप्लीटली फाइन. जहां आपके ऊपर प्रेशर पड़ा, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग डिफिकल्ट. जहां आपसे किसी ने कमिटमेंट मांग ली, जहां आपसे किसी ने कुछ एक्स्ट्रा मांग लिया, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग डिस्टर्प्टेड. तो अगर वो चीज़ हुई, अगर आपने अपने पर्सन से कमिटमेंट मांगी एट दिस पॉइंट इन टाइम, या किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया कि यू नो समबडी इज पुटिंग प्रेशर ऑन मी, या मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, वी नीड टू फॉर्मलाइज दिस, देन इट कैन लीड टू issues, then it can bring a lot of negativity. क्योंकि your person also seems to be a very free person, and आपके person काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग है, आई वुड से डोमिनेट करते हैं. उनको पसंद नहीं है कि उनके ऊपर कोई और कंट्रोल या हक जमाए. सो दैट इज़ वन थिंग विच योर पर्सन's मैसेज इज आउट एंड लाउड एंड क्लियर कि मुझे प्रेशर नहीं पसंद, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो. आई एम गिविंग यू माई बेस्ट एंड दैट इज़ वॉट योर पर्सन इज expecting you to do. So yes, this relationship is dull, it is a little stagnant, it is not a very आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें आपके लिए. Your relationship is stagnant, it is stuck where it was. खराब नहीं है, but at times आपको ज़रूर स्ट्रेस हो जाता है ये सोच करके कि ये कहाँ लीड कर रहा है, where is this relationship going. Things will start moving forward or at least getting a definition in the next 4 months. तभी ये चीज़ें फॉर्मलाइज होंगी या आगे मूव करेंगी. उससे पहले तक ये ऐसे ही रहेंगी. एंड आई थिंक आपके पर्सन भी आपको क्लियरली दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग देम सेल्व्स टूवर्ड्स यू. आई विश आई कुड शेयर माई फीलिंग्स टूवर्ड्स यू या टेल यू व्हाट्स इन माई माइंड, बट वो चीज़ हो नहीं रही है बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ अ स्टॉपेज, सम काइंड ऑफ अ stagnancy in the relationship. I wish things could be different. आपके पर्सन भी ये चाहते हैं कि शायद चीज़ें बेटर हो सकती थी, थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, जो कि अभी नहीं है. But I think your person will soon start accepting things the way you wanted to, because they realize कि जितने क्लोज आप उनके आए हैं शायद उन्होंने और किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया. So that is the big blessing for people जिन्होंने ये पाइल चूज करी है. आपके पर्सन ने आपको काफ़ी जगह दे दी है अपनी लाइफ में. जैसा कि मैंने आपको बोला, they are quite dominating. तो वो लोगों को अपने आसपास ज़्यादा आने नहीं देते. उन्होंने शायद इमोशनल बैरियर्स बनाए हुए हैं. सो अगर आप उस स्पेस में घुस पाए हैं, दैट्स व्हाट योर पर्सन फील्स अबाउट यू, दैट्स वेरी नाइस. एंड योर पर्सन's फीलिंग्स आर ऑल्सो क्लियर दैट दिस इज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, यू आर मोर देन अ फ्रेंड. जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीज़ें अभी ऐसी नहीं है जैसा आप चाहते हैं. मे बी इट्स नॉट फॉर्मलाइज, मे बी इट्स नॉट अ प्रॉपर रिलेशनशिप, बट योर पर्सन डेफिनेटली फील्स दैट यू आर मोर देन फ्रेंड्स एंड दे हैव नॉट let anybody enter this space जितना उन्होंने आपको दिया है. लेकिन इससे ज़्यादा they will not let you come too close to you, at least at this time. They cannot. This is the message very clear that you have come closer to me more than anybody else, but I couldn't let you come to me more closer than this. This is the maximum. This is their final space. इससे ज़्यादा आगे नहीं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इमोशनली वो अपने आप को एक जोन में रखते हैं, अपने प्रोटेक्शन जोन में रखते हैं, और उस इमोशनल स्पेस में किसी को आने देना काफ़ी मुश्किल है. सो पीपल जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, अगले 4 महीने तो आपके इसी स्टैग्नेंसी में निकलेंगे. थिंग्स आर नॉट बैड, बट येस, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर पर्सन. दे नीड देयर स्पेस एंड टाइम, दे नीड देयर ओन अगर आप उनके ऊपर हल्का सा भी प्रेशर डालेंगे वो आपसे दूर हो जाएंगे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ अ क्वालिटी अबाउट योर पर्सन. यू नीड टू गिव देम टाइम. दैट्स व्हाट द मूनोलॉजी कार्ड्स आर ऑल्सो टेलिंग यू टू डू. Remember that you are good enough. Your person definitely adores you. Your person admires you. There is attachment, but on a very different level. They need to be alone. वो अपनी zone में ज़्यादा आपको घुसने नहीं दे रहे हैं. So the only thing that you can do as people who've chosen pile number 2 is that you can just surrender to the Almighty. Pray करिए, prayers करिए that this things works out if that's what you want. That's the only thing for the next 4 months at least, because ये situation stagnant है और ये ऐसे ही रहेगी, because that's what your person wants. So I wish that things work out in a better manner for people who've chosen this pile, and do leave me your comments and feedback if the reading resonated with you. Thanks a lot once again for watching, and do like, share and subscribe my channel.
leave me a message, leave me your feedback, and you could send me your an email also for personal readings, and my email address is in the description box. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द मिस्टिक मंडे टैरो डेक अलॉन्ग विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आपके पर्सन अभी फील करते हैं आपके बारे में, क्या उनके मन में चल रहा है आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, और मोनोलॉजी कार्ड्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए इन दिस सिचुएशन. Pile number 3, the people you have chosen pile number 3. Let me see what is going on in the relationship. शायद कोई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, शायद काफ़ी लोगों ने इंटरफेयर करा है आपके रिलेशनशिप पर, बट नेवरदलेस देयर इज अ न्यू बिगिनिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू. देयर इज सक्सेस ऑन द कार्ड्स फॉर दिस रिलेशनशिप. अभी शायद स्टैग्नेंसी है, अभी शायद चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं, बट आप बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हैं. आपका रिलेशनशिप जा रहा है टूवर्ड्स बेटरमेंट, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड टूवर्ड्स सक्सेस. दैट इज़ द मेन थिंग. दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू प्रॉस्पर, और आपके पर्सन भी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं. चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पर उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कन्फ्यूजन भी चल रही है आपके लिए, मगर प्यार है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है रिलेशनशिप में, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा पीस आ रहा है इस रिलेशनशिप में. प्यार बढ़ रहा है. शायद आप लोगों को कोई डिसीजन लेना है, शायद आप लोगों को मूव फॉरवर्ड करना है इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, जो शायद अभी नहीं हो पा रहा. वो डिसीजन आपको बनाना है फाइनली ऑफ व्हाट यू नीड टू डू. बट नेवरदलेस आई कैन सी दैट द यूनिवर्स इज विथ यू, द यूनिवर्स इज विथ दिस रिलेशनशिप, और प्रॉस्पेरिटी है इसमें. तो ये जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, फॉर अ लॉट ऑफ यू हो सकता है कोई फैमिली कंसर्न्स है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली की तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, बट ये काफ़ी जल्दी हट रही हैं, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर कोई इशू नहीं है. आपके पर्सन के अंदर जो एनर्जी है वो प्यार की एनर्जी है आपके लिए, और आगे इस रिलेशनशिप को, योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, एंड दैट्स द व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स टू यू. आई लव यू अनकंडीशनली, योर पर्सन, दैट्स व्हाट योर पर्सन फील्स, एंड दे आर बिकमिंग बेटर फॉर यू. हो सकता है आपकी फैमिली ना मान रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली रुकावटें क्रिएट कर रही है, या कोई पर्सन रुकावटें क्रिएट कर रहा है. सो योर पर्सन इज़ वेरी क्लियर कि मैं आपके लिए बेहतर बन रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विथ यू. शायद आप लोगों के बीच में कुछ, आई वॉन्ट से दरारें, बट हाँ कन्फ्यूजन आ गई है. आपको ये लग रहा है वेदर टू बी इन द रिलेशनशिप और नॉट टू बी, बट ऐसा होगा नहीं. डिसीजन आई थिंक आप पॉजिटिव ही लेंगे. योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू हाउ दे फील, एंड सो मेनी टाइम्स देर आर थिंग्स दैट आर रिमाइंडेड, यू नो, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू. कुछ भी ऐसा होता है आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको एक्सप्रेस शायद ना कर पा रहे हो, बट दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे फील, you know, that they feel a lot for you. They love you. I want you. That's what your person feels for you. So they love you, they want you, they are working towards the future. They are working. यहाँ पर आपके दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए. दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट वो जो डिसीजन लेना है आर या पार की, लेट्स जस्ट गो इन साइड दिस रिलेशनशिप, जस्ट चाहे कोई माने या ना माने, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आगे बढ़ रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड, और उसके लिए आई थिंक आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी. जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है, थोड़ा सा अपने पर्सन को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दीजिए दैट यू आर विद देम, दैट यू आर फॉर देम, बिकॉज उनकी फीलिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर. आई थिंक आप थोड़ा हेजिटेंट हैं. अगर आप ये पाइल देख रहे हैं, यू नीड टू वर्क थ्रू योर फियर्स. आपको कॉन्फिडेंस लाना है अपने पर्सन को, एक कॉन्फिडेंस दिखाना है दैट yes, you trust them and you believe in the impossible. For a lot of you, maybe this would be a very big risk to go ahead with this relationship. अपने person के साथ, trust के साथ, family के against ये decision लेना शायद आप लोगों के लिए मुश्किल हो, but your person is very clear in their mind that they want to be with you. They are working towards being with you. उनकी energies हर तरह से यही दिखा रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट की तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं. मे बी दे हैव वॉकड अवे, मे बी दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, बट देयर फीलिंग्स आर वेरी क्लियर. और वो जिस दिन उनको आपसे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ करी है,
कि आप भी उनके लिए अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आप भी सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं जस्ट फॉर देम, दे विल कम बैक और दे विल शो एक्स्ट्रा enthusiasm to be with you. Next 24 days में a lot of opportunities coming your way, people who've chosen this pile. ये जो अभी काफ़ी ज़्यादा burden या exhaustion है towards thinking and contemplating कि क्या हमको करना है इस relationship में, वो clarity आपको मिल जाएगी. Again I will repeat, please do not get bogged down by people around you. लोगों की मत सुनिए, अपने person की सुनिए, अपने person का साथ दीजिए. लेट देम एक्सप्रेस देम सेल्फ. वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने. काफ़ी हद तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद कहीं किसी लेवल पर टूट रहा है बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू, दे नीड इट फ्रॉम यू. सोसाइटी को छोड़ दीजिए, सब मान जाएंगे, सोशली भी एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी इस रिलेशनशिप, यू नो, सब कुछ आपके थिंग्स विल वर्क आउट, एवरीबडी विल अग्री. बट सबसे पहला स्टेप है फॉर यू बोथ टू बी टुगेदर, यू बोथ टू हैव टू बिकम वन यूनियन, जो अभी नहीं हो रहा. अब अपने पर्सन को हल्का सा इशारा कीजिए और आपके पर्सन सारी सब कुछ पलट के रख देंगे. बट राइट नाउ दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली लो. उनको वो एक जज्बा चाहिए आपकी तरफ से. यू नीड टू शो देम दैट फायर एलिमेंट, दैट you are there for them and you will make things work. Come what may, you are going to stand by them. Only if you show them this, things will work out for you and your person. Otherwise ये relationship fizzle out होता जाएगा क्योंकि आपकी तरफ से कोई enthusiasm नहीं है. That's what you need to do, people who've chosen pile number 3. I hope this reading was resonant with you and I hope it helps you to make certain decisions of what you need to do towards your person. So on that note, I leave you all with this reading. People who chose this pile, please send me your messages and feedback in the comment section. Let me know if the reading was resonant with you. Also, if you want a personal reading done, you can send me your email. You can send me an email on my email address, which is mentioned in the description box. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned on this channel for more readings. I'll see you soon. Take care and stay safe.